जरूर आप लोगों ने बड़े बुजुर्ग के मुंहों एक कहावत जरूर सुनी होगी, भाई कभी किसी की हाय नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो होता है ना, ये बहुत बुरा परिणाम जो है आपके ऊपर क्रिएट करता है। और इस समय आप यदि इसका ताजा तरीन उदाहरण देखें तो आप इंडियन क्रिकेट टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली का उदाहरण ले सकते हैं। भाई आपको लगता है कि भाई ये खिलाड़ी जो है इतने बुरे दौर से गुजर रहे, वैसे ही गुजर रहे, क्या इसने कभी कोई गलती नहीं करी होगी? भाई गलती का परिणाम है, इन्होंने किसी को रुलाया है, जिसका परिणाम इन दोनों को जो है ना अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी मिल रहा है। नहीं तो जितना बुरा ये लोग खेल रहे हैं उतने बुरे ये लोग प्लेयर ही नहीं। आप यदि इन दोनों के बुरे कर्मकांडों की हम पोल खोले तो भाई इन दोनों का बुरा सबसे पहला जो कर्मकांड है वो है निर्दोष खिलाड़ियों को सताना, उन्हें टीम से बाहर रखना, टीम में पॉलिटिक्स खेलना और अपने मनपसंदीदा खिलाड़ी को जो है जगह देना और टैलेंटेड प्लेयरों का करियर बर्बादी की ओर धकेल देना। पहला एग्जांपल ईशान किशन का हम लोग लेते हैं। भाई इस बंदे ने कहां पर किस तरह का मिस्टेक किया था, कहां पर इसने गलती करी थी। एक समय था जब रोहित शर्मा विराट कोहली के साथ ईशान किशन की बहुत ज्यादा दोस्ती थी, बहुत ज्यादा ये सब लोग जो एक साथ मिलकर रहते थे, बहुत सारे वीडियोज भी आते थे, फुटेज भी वायरल होते थे, बहुत सारे हंसी मजाक चलते रहते, तमाम तरह की किस्से कहानियां चलती रहती थी। लेकिन एक साजिशन तौर पर जो है, एक सुनियोजित षड्यंत्र के तौर पर ईशान किशन को टीम से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा, जबकि ये बंदा बिल्कुल शांत स्वभाव का है, भाई बिल्कुल घुल मिल करके रहता था, हर एक तरह की बातें करता था। लेकिन इसे पता नहीं था कि भाई इसने जो दोस्तें चुनी है ना, वो दोस्त इसको जो है एक दिन गड्ढे में धकेल देगा, ये इस बंदे को पता नहीं था। जिसका परिणाम क्या आप लोग देख सकते हैं। भाई इसने इतना जबरदस्त खेला, इतना जबरदस्त खेला, जब भी जहां पर भी जिस भी तरह इसको मौका मिला वहां पर ये शानदार खेलता गया। वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप का आपको दौर याद है, जहां पर इस बंदे को ओपनिंग क्रम से हटा करके, जो इसने पूरे करियर में एज ओपनर बल्लेबाजी करी थी, इसको वहां से हटा करके 5वें पोजीशन पे इसको उतारा गया था। लेकिन वहां पर भी जो इसने पारी खेली थी पाकिस्तान के खिलाफ, आज भी हमें याद है क्या जबरदस्त पारी इसने खेली थी हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर के। उस मैच में जीत दिलाई थी भारतीय टीम को, भाई कमाल की जीत दिलाई थी। फिर भी इस बंदे को जो है टीम से बाहर रखा जाता है। जब केएल राहुल आता है इसे जो है टीम से हटा दिया जाता है। वर्ल्ड कप में भी, जबकि वर्ल्ड कप से ठीक पहले एशिया कप था, उस एशिया कप में केएल राहुल फिट होकर के जो है बिना यो टेस्ट पास किए, बिना किसी डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, उसे डायरेक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में ले लिया जाता है। एक इनिंग काफी शानदार भी खेली थी उसने पाकिस्तान के खिलाफ, तो वर्ल्ड कप में एंट्री दे दी जाती है। वर्ल्ड कप में तो काफी शानदार खेला शुरुआती मैच में, लेकिन जब प्रेशर वाला सिचुएशन आया, तेज गति से रन बनाने की बारी आई फाइनल मैच में, वहां पर आप लोगों ने देखा क्या बवंडर क्या केएल राहुल, क्या बवंडर क्या उसने आप सभी लोगों ने देखा। भाई स्लो स्ट्राइक रेट के चक्कर में, विराट कोहली और केएल राहुल की स्लो स्ट्राइक रेट के चक्कर में भारतीय टीम वहां पर हारी थी। नहीं तो हम लोग आसानी से, जिस तरह से रोहित शर्मा ने प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया था, जिस तरह से उन्होंने शुरुआत दिलाई थी, 270-280 तक हम लोग पहुंच सकते थे। और यदि 270-280 या फिर 300 के पार हम लोग पहुंच जाते ना, तो जाहिर सी बात है भाई मैच पर जो है ना हम लोग की पकड़ मजबूत होती, साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता ऑस्ट्रेलिया टीम के ऊपर। लेकिन वो पड़ा नहीं, ऑस्ट्रेलिया टीम बहुत ही आसानी जीत गई। फिर उसके बाद से जो है T20 में भी ईशान किशन से आनाकानी देखने को मिली। जो बंदा ओडीआई वर्ल्ड कप की टीम में सेलेक्ट हुआ, उसको जो है जब युवा खिलाड़ियों की T20 सीरीज होती है उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ, उस सीरीज में एक आधी गलती करी, इसको जो है उसके बाद से टीम से बाहर बैठा दिया गया, इसको मौका ही नहीं दिया गया। कुछ भी इस खिलाड़ी के साथ मतलब ऐसा नहीं घटित हुआ जिस योग्य ये खिलाड़ी था उस तरह से घटित नहीं हुआ। जब ऐसी बातें होती है, मेंटल फटीग किसी के साथ होता है, ईशान किशन के साथ भी मेंटल फटीग हुआ। उसने जो है बोला भाई जब हमें जगह नहीं मिल रहा है, और होता भाई जब आपको टेबल करवाया जाता है बार बार, आप योग्य होते हैं, आपको पता नहीं चलता भाई आपने कहाँ गलती करी है, और सही करने के बावजूद जब आपको हटाया जाता है थोड़ा सा मतलब प्रेशर आ जाता है, वो फीलिंग हुई। ईशान किशन कुछ दिनों की रेस्ट मानी, उसके बाद से इन लोगों ने सुनियोजित तरीके से जो है इसे बाहर ही बैठा दिया। प्लानिंग इन लोगों के पहले से ही थी, भाई ईशान किशन को जो है टेम्पोररी रखना है, जब तक ऋषभ पंत नहीं आए टीम में तब तक जो इसको मौका देना है। उसके बाद से ऋषभ पंत और केएल राहुल के साथ हम लोग आगे जाएंगे और ईशान किशन को जो है हम लोग ड्रॉप कर देंगे। नहीं तो भाई तुम लोग को लगता है ईशान किशन जिस टाइप का प्लेयर है उससे उतने मौके यदि मिलते जितने मौके केएल राहुल को मिल रहे हैं, जितने चांसेस केएल राहुल को मिल रहे हैं, यदि उतने चांसेस ईशान किशन को मिलते तो भाई क्या ये बंदा जो है आज सुपरस्टार नहीं होता, आज उस मुकाम पर नहीं होता जिस मुकाम पर केएल राहुल है। हमें तो लगता है उससे 2 कदम आगे ही होता ईशान किशन।
लेकिन वहां से इसको इग्नोर किया। उसके बाद से मुंबई इंडियंस की टीम से भी इस साल ड्रॉप कर दिया गया और पूरी तरीके से जो है ना ईशान किशन को गेम से बाहर कर दिया गया। वो बंदा जिसने इंडियन क्रिकेट टीम के लिए दोहरा शतक लगाई, सब कुछ किया, जिस पोजीशन गया वहां पर जो है शानदार बल्लेबाजी करके, शानदार अपनी काबिलियत दिखा करके भारतीय टीम को जीत दिलाई, उस खिलाड़ी को जो है टीम से बाहर कर दिया गया। उसके बाद से दूसरा हम हाई करें तो वो हार्दिक पांड्या की हाई लगी है इन लोगों को। हार्दिक पांड्या के साथ क्या क्या इन लोगों ने, आप सभी लोगों को पता है। पहले तो वहां पर आईपीएल में टूल किट तैयार करवाया, इसको बदनामी करी, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2024 की कैप्टनशिप रोहित शर्मा को लेनी थी, तो वहां पर इसको बदनाम किया गया, वहां पर इसके खिलाफ साजिशें रची गई, तो वहां पर टूल किट तैयार करके बदनामी करी। हालांकि रोहित शर्मा को पता था कि भाई हार्दिक पांड्या जो है ना क्या इंपोर्टेंट रोल जो है टीम इंडिया में प्ले कर सकता है, इसीलिए उसे T20 वर्ल्ड कप 2024 में खिलाया गया एज ऑलराउंडर। पता था कि एज ऑलराउंडर क्या इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है, तो वहां पर खिलाया गया। हार्दिक पांड्या ने क्या शानदार जो परफॉर्मेंस करके दिया, मैच जिताने में, वर्ल्ड कप के फाइनल जिताने में हार्दिक पांड्या की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। जाहिर तौर पर हार्दिक पांड्या को फ्यूचर कैप्टन माना जा रहा था, पहले भी उन्होंने बेचारे ने कैप्टनशिप करी थी और जबरदस्त कैप्टनशिप करी थी। हमें लगता है किसी भी सीरीज में किसी भी तरह का लूप होल दिखाया था हार्दिक पांड्या ने। हालांकि एक गलती रही थी हार्दिक पांड्या की कि वो जिस टाइप के अटैकिंग बल्लेबाज थे, जिस तरह से वो गेंदबाजी करते, उसमें थोड़ी सी कमी जरूर आई थी, लेकिन बाद बाकी सब कुछ सही था। हार्दिक पांड्या सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब कैप्टनशिप की बारी, टीम इंडिया के T20 कैप्टनशिप की बारी, तो हार्दिक पांड्या को हटा करके सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बना दिया गया। अब यह साधारण घटना तो नहीं थी, बहुत ही बड़ी घटना थी, बहुत बड़ी घटना थी। इसमें सारे के सारे जो हमारे सीनियर प्लेयर थे उन सभी का रोल था, क्योंकि सभी को पता था कि यदि हार्दिक पांड्या T20 कैप्टन बन गया, उसने शानदार कैप्टनशिप कर ली, संभाल ली भारतीय टीम कैप्टनशिप, हो सकता है बीसीसीआई जो है इसे ओडीआई की भी कैप्टनशिप सौंप सकती है। जिस टाइप का ये प्लेयर है, जिस तरह से ये मैच विनर इंपैक्ट करता है, इसे ओडीआई की कैप्टनशिप सौंप सकते हैं। और ओडीआई की यदि कैप्टनशिप सौंपी गई इसे, तो हम लोगों का ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 खेलने का सपना है ना, जो रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मंसूबे पाल रखे थे, वही वो 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेलेंगे, उस मंसूबे पर बहुत बड़ा पानी फिर सकता था। क्योंकि हार्दिक पांड्या के पास भाई क्लियर कट बंदा है, ये बंदा वैसा बंदा है जो आंख में आंख डाल करके बातें कर सकता है, आपको आपकी गलती जो है वो गिनवा सकता है कि भाई आपने इस पॉइंट पर गलती करी है, आपकी ये गलतियां हैं, ये आपको गिनवा सकते हैं। उस टाइप का प्लेयर है हार्दिक पांड्या, उस टाइप वो करता भी आ रहा है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, रोहित शर्मा, विराट कोहली तक को भी जो है इसने बीच मैदान पर डांट लगाया, और जब कैप्टन था तो टीम से ही बाहर कर दिया था। ये छोटा मोटा डिसीजन नहीं था, बहुत बड़ा डिसीजन था बॉस। इसके लिए बहुत जिगरा चाहिए होता है आपके पास। आप जिस कैप्टन के अंदर खेले हो, उस कैप्टन को आप बाहर कर रहे हो, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। लेकिन MS धोनी की तरह, MS धोनी ने भी ठीक हूबहू ऐसा ही किया था, क्योंकि टीम के लिए कड़े और बड़े डिसीजन कैप्टन को लेने पड़ते हैं। तो हार्दिक पांड्या ने भी टीम के लिए सही डिसीजन लिया था। रोहित शर्मा और विराट कोहली को जो बाहर किया था उसने, जो डिसीजन था वो काफी करेक्ट डिसीजन था। तो T20 वर्ल्ड कप में जिस तरह का परफॉर्मेंस इन लोगों ने दिखाया, कहीं से भी ये लोग T20 में जगह डिजर्व नहीं करते। तो उसी के चक्कर में कि भाई ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 तक हम लोगों के कैरेक्टर के ऊपर कोई उंगली ना उठा पाए, हम लोगों को कोई मतलब ये ना कह पाए कि भाई इन दोनों को जो है ना खराब परफॉर्मेंस के चक्कर में बाहर निकाल दो, इसलिए जो उन्होंने सूर्य कुमार यादव को T20 कैप्टन बनाया, ताकि हार्दिक पांड्या का जो टैलेंट है वो टैलेंट दबा का दबा रहे। इस तरह की साजिशें की गई और मतलब हार्दिक पांड्या को हर्ट हो। उसके बाद से श्रीलंका के खिलाफ जो ओडीआई सीरीज था, उस सीरीज से अचानक हार्दिक पांड्या ने ना अपना वापस ले लिया, वो घूमने चले गए। नहीं तो ये बंदा ओडीआई सीरीज से नाम वापस नहीं लेता। तो ये सब कांडे हैं, कर्म कांडे हैं, कुकर्म है इन लोगों के, जो कि इन लोगों को अब जो है परेशान कर रही है। क्योंकि आपके किए हुए का जो फल है ना वो मिलता जरूर है, बस आप सही करें गलत करें आपको मिलता जरूर है। तो इन लोगों ने जो इस तरह की हरकतें करी है, इस तरह की जो साजिशें रची है, उस साजिशों का परिणाम इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जब कभी भी देख लीजिए भाई, ईशान किशन सेंट्रल कॉन्टैक्ट की लिस्ट में भी बाहर कर दिया गया इस बंदे को, जो कि बाद में माफी भी मांगी। बाद में इस बंदे ने पूरी तरीके से माफी मांगी बीसीसीआई के सामने, भाई हमारी गलती हो गई, हम डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे, पूरी तरीके से हम तैयार हैं, हम पूरा अपना एफर्ट देंगे, सब कुछ इसने एक्सेप्ट किया। लेकिन उसके बावजूद भी जो बीसीसीआई ने सुनी नहीं। श्रेयस अय्यर तक की वापसी हो जाती है, जब गौतम गंभीर आ जाते हैं, टीम इंडिया कोच बनते हैं, तो श्रेयस अय्यर की वापसी करवा दी जाती है, क्योंकि केकेआर का प्लेयर था, वो गौतम गंभीर का करीबी था, उसकी वापसी हो जाती है, उसको कॉन्ट्रैक्ट में ले लिया जाता है। लेकिन इधर ईशान किशन को जो है कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया। ना ही बेचारे को उसके बाद से मौके दिए गए, ना ही उसके बाद उसे टीम इंडिया में कॉल किया गया, कुछ नहीं किया गया। क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पर आप देख लीजिए कितना शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है। रणजी ट्रॉफी में भी जबरदस्त परफॉर्मेंस किया, दिलीप ट्रॉफी में भी जबरदस्त परफॉर्मेंस किया,
बुच्ची बाबू टूर्नामेंट में भी काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस के हर जगह ईशान किशन अपनी परफॉर्मेंस से बीसीसीआई का दरवाजा बार बार ठकठका रहे हैं कि भाई हमें जो है मौका चाहिए, हम जो है मौका डिजर्व करते हैं, लेकिन इस बंदे को जो है बार बार दरकिनार करके बाहर रख दिया जाता है। तो ये पाप कहां जाएगा भाई? ये पाप जो उसने करी है, रोहित शर्मा ने, विराट कोहली ने और जितने भी खिलाड़ी के ये पापें जो करी है, एक एक करके सबको घेरेगा ना भाई। वो पाप का घड़ा जो है ना, ये इन खिलाड़ियों को घेर रहा है। नहीं तो विराट कोहली भाई काफी शानदार प्लेयर था और एमसीजी में तो इसका बल्ला ऐसे बोलता था, आप पूछो ही मत। वैसे एमसीजी के पीछे जो वो भारतीय कंडीशन को सपोर्ट करती है, तो वहां पर ज्यादा मुश्किलें नहीं होती है बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करने, लेकिन वहां पर भी जिस तरह से इन खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस दिखा, बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस दिखा, बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस दिखा। और ये लोग जो है ना, जो इन्होंने कांडे करी, वो सब एक्सपोज होकर के वो सामने आ रही है। पता चल रहा है कि इन दोनों के पीछे जो है सोच क्या है, हर इनकी मानसिकता क्या है। और मानसिकता पता इस बात से लगता है, यदि एमसीजी में शानदार परफॉर्मेंस आप नहीं कर पाए, भारतीय टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहुंचने से झटका लगा है, तो आपको वहीं पर संन्यास लेना चाहिए। लेकिन वहां पर इन लोगों ने संन्यास नहीं ली। अभी तक जो है इन लोगों की आशाएं, उम्मीदें, इच्छाएं जो है अभी भी जिंदा है। अभी भी इन लोगों की आशाएं जो जिंदा है, भाई अभी और खेलेंगे, अभी और खेलेंगे, अभी और खेलेंगे, अभी थोड़ा और वक्त है, अभी थोड़ा और वक्त है। इस तरह के। और इंडियन क्रिकेट बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट टीम के लिए जो खिलाड़ी खेलते हैं, उनकी सोच ही यही होती है। वो जब तक उन्हें जो है ना गर्दन पर हाथ रख के टीम से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाता, तब तक जो खिलाड़ी संन्यासी नहीं लेते। कि यहाँ पर उस तरह की फैसिलिटी है ना, उस तरह की सुविधाएं मिलती है खिलाड़ी को, उस तरह का मतलब उस तरह का सपोर्ट मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो इसीलिए खिलाड़ी जो है रिटायरमेंट लेने की सोच ही नहीं पाते हैं, रिटायरमेंट लेने के जोन में जा ही नहीं पाते। आप लोगों ने अश्विन को देखा होगा, भाई अश्विन को लेकर बहुत सारी विवादें चली थी। भाई अश्विन को गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान क्यों नहीं मिला? इतना महान प्लेयर था, इतना बड़ा डिजर्विंग प्लेयर था, इतना सब कुछ किया, भाई दूसरा इंडिया का सबसे ज्यादा विकेट टेकर गेंदबाज था, लेकिन इसको जो है फेवरेट मैच क्यों नहीं दिया गया? तमाम तरह की बातें चल रही थी। लेकिन भाई फिर वही बातें घुमा फिरा करके आ जाती है ना कि यार आपने जो है उस टाइम पर डिसीजन लेने का नहीं सोचा, जब आपको लगा कि भाई आपकी जरूरत नहीं है टीम इंडिया को, उसी टाइम पर आपको डिसीजन ले लेना चाहिए था, आपको खुद से डिसीजन लेना चाहिए था। लेकिन खुद से जो है खिलाड़ी डिसीजन नहीं कर पाते हैं, अपने करियर को, रिटायरमेंट के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। रविचंद्रन अश्विन से पहले कुछ दिन इंटरव्यू में पूछा गया था कि भाई आपको क्या लगता है, अब आपकी जरूरत है टीम इंडिया को? उन्होंने कहा था कि भाई अभी जो है अभी हम खेलेंगे, अभी हम रिटायरमेंट के बारे में सोच नहीं रहे। जबकि न्यूजीलैंड के दौरे पर यह क्लियर हो गया था कि भाई इन खिलाड़ियों के साथ जिससे आप आगे जाना नहीं चाहती है, इन खिलाड़ियों को रिटायरमेंट अब ले लेनी चाहिए। वहां पर ही बोल रहे हैं भाई अभी जो है आप सोच ही नहीं रहे रिटायरमेंट को लेकर के। भाई कब सोचेंगे आप रिटायरमेंट को लेकर के? आपकी वजह से टीम इंडिया यहाँ पर थूथू हो रही है, आप कब सोचेंगे रिटायरमेंट के बारे में? और जब इस तरह की बातें होती है, फिर बीसीसीआई को खुद जो है खिलाड़ी को बोलना पड़ता है कि सर हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, आप जो टीम से बाहर चले जाइए, आप संन्यास ले लीजिए। फिर जाकर के खिलाड़ी संन्यास लेते हैं, तो यहाँ पर बेइज्जती होती है। हालांकि स्क्रीन पर हर एक खिलाड़ी के सामने नहीं बोलते, बीसीसीआई की जो मैनेजमेंट है, जो सेलेक्टर है, उसके सामने थोड़ी नहीं बोलेंगे भाई, इनडायरेक्टली तौर पर बोलते हैं कि भाई साहब आपका समय पूरा हो गया है, अब जो है आप टीम इंडिया से बाहर का रास्ता देख लीजिए। फिर जाकर खिलाड़ी स्क्रीन पर जो इमोशन दिखाते हैं, रिटायरमेंट लेते हैं, तमाम तरह की बातें चलती है, खिलाड़ी अचानक रिटायरमेंट ले लिया। लेकिन अचानक ये सब काम नहीं होता है। वो इसके पीछे बहुत बड़े कर्मकांड छिपे होते हैं, बहुत बड़ी मतलब एक लंबी चौड़ी रणनीति जो कहते हैं ना, वो रणनीति छिपी हुई होती है। उसके बाद से जो खिलाड़ी स्क्रीन पर आकर के रिटायरमेंट लेते हैं, तो यही रविचंद्रन अश्विन के साथ हुआ, जिसको लेकर के उसे गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान नहीं मिला। और हो सकता है विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी गार्ड ऑफ ऑनर का जो सम्मान है, जो फेयरवेल मैच है, वो फेयरवेल मैच ना मिले, क्योंकि ये लोग भी उचित वक्त पर डिसीजन नहीं ले रहे। जब मुझे पता चल रहा है कि भाई ये टीम पे बोझ पड़ रहे हैं, इन्हें खुद व खुद जो है डिसीजन ले लेनी चाहिए, लेकिन ये लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे। और जब बीसीसीआई इन लोगों को मजबूरी से बाहर हटाएगी, तो फिर जाहिर सी बात है भाई, इसको ना ही तो फेयरवेल मैच मिलेगा, ना ही वो सम्मान मिलेगा जो सम्मान ये लोग डिजर्व करते हैं। फिर जो है दर्शक शोर मचाएंगे कि यार देखो इतना बड़ा प्लेयर था, इतने सारे कारनामे कि इसको फेयरवेल मैच नहीं मिला, इसको वो नहीं मिला, इसको वो नहीं मिला, तमाम तरह के लोग बातें करेंगे। लेकिन उन लोग ये सोचना चाहिए कि भाई फेयरवेल मैच या फिर गार्ड ऑफ ऑनर उस खिलाड़ी को मिलता है जो समय रहते उचित वक्त पर जो रिटायरमेंट ले ले, उस खिलाड़ी को मिलता है, ना कि उस खिलाड़ी को मिलता है जो कि अंधे की तरह जो है वो खेलता रहे, जब उसे विषय बाहर निकले तब वो जाकर के बाहर निकले, उस खिलाड़ी को ना ही फेयरवेल नसीब होता है, ना ही वो तरह का सम्मान डिजर्व करता है वो खिलाड़ी। जैसा कि आपको बहुत सारे खिलाड़ी को देखा भाई, महेंद्र सिंह धोनी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए ना, भारतीय क्रिकेट इतिहास के ऑल टाइम सबसे ग्रेटेस्ट कैप्टन, ऑल टाइम सबसे ग्रेटेस्ट फिनिशर, सब कुछ शानदार था इस बंदे का, सब कुछ जबरदस्त था। लेकिन गलती क्या थी
इस बंदे ने जो है खुद से डिसीजन नहीं लिया कि ये टीम को छोड़ने वाला है। इसे जो है बीसीसीआई ने धक्के मार करके बाहर निकाला। उसके बाद से जो है एम एस धोनी ने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया, और रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया तो भाई फिर से उनको ना ही फेयरवेल मैच मिला, नहीं उस तरह का सम्मान मिला जिस तरह के सम्मान को डिजर्व करते थे। जब एम एस धोनी के साथ ऐसे कांड हो सकते फिर रोहित शर्मा विराट कोहली कौन सी बड़ी चीज है। रोहित शर्मा विराट कोहली भी यदि उचित वक्त पर डिसीजन ना लेते हैं तो फिर जो है इसे भी फेयरवेल मैच नहीं दिया जाएगा, इसे भी जो है चांस नहीं दिए जाएंगे। रिटायरमेंट विदाई का जो एक वो दृश्य होता है, जो दृश्य सचिन तेंदुलकर के साथ हुआ था जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया था, तो उनके साथ जो ऑनर उसे प्रदान की गई थी उस तरह का ऑनर इन लोगों को प्रदान नहीं किया जाए। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। वैसे तुम लोग क्या कहना है रोहित शर्मा विराट कोहली के षड्यंत्र को लेकर के? तुम लोग क्या सोचते हो? क्या इन लोगों ने जो है अपने जगह को 2027 वर्ल्ड कप तो बनाए रखने के लिए खिलाड़ियों की बड़ी चढ़ाई है? क्या इसमें भोले भाले जो खिलाड़ी हैं जिनके उतने ज्यादा बैक सपोर्ट नहीं है, उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, उन खिलाड़ियों को इन लोगों ने जो है अपने चारे ग्रुप में इस्तेमाल किया है, और उस चारे का फल जो है इन लोगों को अभी जो है बॉर्डर गवास्कर का ट्रॉफी मिल रहा है। हमें तो लग रहा है बस वही चारा है जिसका परिणाम और फल जो है ना इन लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर इन लोगों को वही पाप जो है ना वो घेर रही है, वही पाप जो इन लोगों को खा रही है, उसी के चक्कर में इन लोगों की ऐसी हालत हुई है जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति है। और यह स्थिति और ज्यादा दयनीय होती जाएगी जिस तरह से इन्होंने कुछ खिलाड़ियों को अपने चारे ग्रुप में इस्तेमाल किया। और हमें गुरु ये भी लगता है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जो आने वाला है ना, वहां पर यदि परफॉर्मेंस नहीं दे पाए नहीं दोनों खिलाड़ी, तो इनका जो ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 खेलने का सपना है ना, वो सपना भी चकनाचूर हो जाए। वो सपना भी जो है ना इन लोगों का, वो सपना ही रह जाएगा, वो सपना ही पूरा नहीं हो पाएगा। खैर तुम लोग क्या कहना है? तुम लोग अपना राय जो है कमेंट में जरूर देना बॉस।